साई शरणं हरि शरणं नमो साईनाथं नमो साईनाथं साई शरणं हरि शरणं नमो साईनाथं नमो साईनाथं। ओम साई राम। मैं उपासना पंजाब की रहने वाली हूँ। आज साई लीला टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ बाबा के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बाबा के सभी डिवोटीज़ जितने भी हैं उन सबके एक्सपीरियंस, सबको कोई ना कोई एक्सपीरियंस होते हैं। तो 2010 में मैं बाबा से जुड़ी और तब से लेके अब तक इतने सालों में बाबा ने कभी कोई टाइम ऐसा नहीं आया जब बाबा ने अपने एक्सपीरियंस कोई ना दिखाए हो, कोई अपनी लीला ना की हो। और इन्हीं की वजह से बाबा ने अपना इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना दिया कि उसके बाद से अब सिर्फ लाइफ में बाबा हैं और बाबा के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा हैं। अब चाहे सुख हो, दुख हो, कुछ भी, कैसा भी टाइम हो, सबसे पहले अगर एक फर्स्ट कोई थॉट दिमाग में आता है तो सिर्फ बाबा। हर टाइम बाबा, सोते जागते उठते बैठते हर टाइम बस बाबा सामने होते हैं। 2017 में मैं सबसे पहले शिरडी आई थी और मैं आपको 2018 का एक एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। जिस टाइम मैं घर से आना था मैंने यहाँ शिरडी के लिए, तो ऐसे घर में बात हो रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ऐसे, मुझे लग रहा है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ। एक अंदर से खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अपने, जैसे एक लड़की को अपने मायके जाने पे होती है कि मुझे बाबा से मिलना है। और मन में एक थॉट था कि क्या बाबा, जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं, अपने पेरेंट्स को मिलती हैं, तो क्या आप भी मिलोगे आके? क्या बाबा आप मिलने आओगे? तो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था और शिरडी पहुँचे। पिछले 6 साल से मैं शिरडी जब से आ रही हूँ, अपने बर्थडे पे आती हूँ, जनवरी में मोस्टली ज़रूर आती हूँ। तो उस दिन भी मेरा बर्थडे था। मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम लोग होटल में, हम शाम को पहुँचे यहाँ शिरडी और उसके बाद द्वारका माई बाबा के दर्शन करने गए और समाधि मंदिर में दर्शन करके शेष आरती अटेंड करके जब हम रात को वापस होटल आए तो उस रूम में, होटल के रूम में एक बहुत अलग सी एक डिवाइन फ्रेगरेंस थी। ऐसी फ्रेगरेंस जो शायद कभी भी मैंने फील नहीं की थी उससे पहले। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रूम में। तो उसने बोला कि आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैंने कहा थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा आ रही है और कॉन्टीन्यूटी में वो खुशबू आ रही थी। उसके बाद क्योंकि हम थके बहुत हुए थे, खुशबू आ रही थी वो, और उसी में हम लोग सो गए। 12 बजे का टाइम होगा, हम लोग सो गए। उसके बाद 3-4 दिन शिरडी में ऐसे ही रहे, भूल भी गए कि रूम में क्या खुशबू आ रही थी या क्या था। और मैं ये भी भूल गई थी कि हाँ मैंने बाबा को बोला था कि बाबा आपने मिलना है। तो जिस दिन हमने वापस आना था उस दिन वापस आते टाइम मैंने द्वारका माई में गए बाबा के दर्शन करने, जहाँ पे बाबा की शिला है, जहाँ पे बाबा बैठ के मेडिटेट करते थे। उस शिला पे जैसे ही मैंने माथा टेका तो उस शिला से सेम वही फ्रेगरेंस, वही डिवाइन फ्रेगरेंस उस शिला से आ रही थी। और उस टाइम एकदम मेरे माइंड में ये थॉट आया कि ये तो वही वाली खुशबू है जो उस दिन रूम से आ रही थी। मतलब जिस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई थी कि ये खुशबू क्या है, तो उस टाइम ऐसे था माइंड में कि बाबा आप आए थे, बाबा होटल के रूम में एक खुशबू के रूप में मिलने आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। लेकिन एक ऐसी खुशी थी कि बाबा, मैंने बोला था कि आप मिलने आ रहा, और जिस दिन हम शिरडी पहुँचे हैं उसी दिन बाबा मिलने आए।
बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, ऐसी फीलिंग थी कि बस जैसे सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गए तो सब कुछ मिल गया। मैंने हमेशा से बाबा के साथ जब से जुड़ी हुई ये फील किया है कि बाबा की तरफ जो हमारा भाव होता है, बाबा बाबा के लिए जो फीलिंग्स हैं, कुछ भी फीलिंग हो बाबा उसको इंस्टेंटली, मतलब उसी टाइम वो बाबा उस फीलिंग को आपके भाव को समझ के आपकी उस इच्छा को, उस विश को पूरा करते हैं। हर साल बाबा के लिए चोला लेके आती थी मैं। डोनेशन ऑफिस में हमने डिपॉज़िट करवाना, लेकिन बाबा कभी ड्रॉ में नाम नहीं आया। तो एक बड़ी मन की इच्छा थी कि बाबा आप चोला नहीं डालते, कभी भी चोला नहीं डाला आपने, आप अगर प्यार करते हो तो बाबा एक बार चोला डालो। और एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बाबा ने जब भी मेरे साथ कोई भी लीला हुई है तो उसमें बाबा पहले सपने में आके वो चीज़ ज़रूर बता के गए हैं। कोविड के टाइम में 2020 में मुझे सपना आया कि मैं समाधि मंदिर में खड़ी हूँ और एक गुरुजी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि ये चोला पकड़ा दो। आपको पता है वहाँ पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, छूने नहीं देते। तो मैं सपने में उनको, गुरुजी को पूछ रही हूँ कि मैं पकड़ाऊँ आपको चोला। तो वो मुझे कह रहे हैं कि अगर नहीं पकड़ाना, थोड़ा गुस्से में बोले, अगर नहीं पकड़ाना तो मैं किसी और को बोल देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं पकड़ाती हूँ। और मैं ऐसे चोला एक पकड़ के उनको, गुरुजी को पकड़ाती हूँ और वो बाबा को उड़ाते हैं वो चोला। तब मैंने अपनी डॉटर, जिसके साथ मैं हर साल शिरडी आती हूँ, मैंने उसको बोला कि हम बाबा के लिए चोला बनाएंगे, खुद बनाएंगे और बाबा देखना ज़रूर डालेंगे, क्योंकि सपने में बाबा ने ये चीज़ दिखाई है। फिर हमने खुद, बाबा का एक ग्रीन कलर का चोला था, उस पे हमने खुद गोल्डन पेंट करके साई साई पूरे चोले पे लिखा। और यहाँ पे कोविड का टाइम था, मंदिर बंद था, और हमने यहाँ पे चोला भेजा, संस्थान में भेजा, पार्सल करवाया। और 5 अक्टूबर 2020 को काकड़ आरती में वही चोला बाबा ने डाला। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा इस तरह से, क्योंकि मुझे याद कि बोला था कि बाबा अगर आप प्यार करते हो ना तो चोला डालो, और बाबा ने उस चोले को पहना। ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स हैं। अब आए, बाबा से मिले और बाबा को बोला कि बाबा मेरा मन करता है, बाबा हो ना, मुझे आपको हक करना है। अब कोई भी ये सोच सकता है कि बाबा कैसे अपने डिवोटी को हक करेंगे, कैसे हक कर सकते हैं। नहीं बाबा, मुझे आपको हक करना है, मुझे आपको मिलना है। और जिस टाइम मैं जा रही थी वापस, मैंने बाबा को, समाधि मंदिर की लाइन में चल रही थी और बोल रही थी कि बाबा मैंने बोला था मुझे आपको हक करना और आपने हक नहीं किया। और उसके बाद समाधि मंदिर में दर्शन करके हम लोग गुरु स्थान में आके बैठे। बहुत अच्छी वेदर था, बड़ा हवा चल रही थी, और मैं और मेरी डॉटर हम गुरु स्थान में बैठे। जैसे हम गुरु स्थान में थोड़ी देर बैठे तो एक लेडी आई हमारे पास, काफ़ी हाइट थी उनकी, मतलब जेंट्स लुक थी थोड़ी सी उनकी, उनके चिन पे भी थोड़े थोड़े से बाल थे। कॉटन की उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और यहाँ पे एक थैला लटकाया हुआ था, बैग लटकाया हुआ था। वो आई और मेरे पास आके कहती कि आपने अन्नदान के लिए आपने भिक्षा दोगे? तो मैंने उनको 50 रुपए निकाल के अपने वॉलेट से दिए। उसके बाद वो, हम लोग शिरडी से अगले दिन हम लोग चले गए थे। जब हम शिरडी से गए हैं 2-3 दिन बाद ही, थर्सडे था, और मुझे सुबह सुबह सपना आया कि एक कच्चा रास्ता है, मस्जिद है, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, और उसमें से बाबा तेज़ तेज़ चलते हुए आ रहे हैं, और बहुत तेज़ चल रहे हैं। और मैं देखती हूँ दूर से कि बाबा आ रहे हैं, और मैं दौड़ के भाग के जाती हूँ और बाबा को हग कर लेती हूँ कि बाबा आप आ रहे हो। और जैसे ही मैं बाबा को हग करती हूँ तो बाबा मुझे आके कहते हैं कि 50 रुपए और दो। तो मैंने बोला बाबा किसको दूँ? तो आगे से मुझे गुस्से में बोला ना 50 रुपए और दो। तो उसके बाद मेरी नींद खुल गई। अब मेरी एक फीलिंग थी कि मैं बाबा को हक करूं, और बाबा ने वो सपने में आके मेरी पूरी की। और दूसरा ये कि बाबा ने मुझे ये आके बताया कि जो गुरु स्थान में मिले थे वो मैं ही था, क्योंकि जब मैं पूछ रही हूँ बाबा से कि बाबा 50 रुपए किसको दूँ, और बाबा मुझे आके कह रहे हैं कि बोला ना 50 रुपए और दो।
तो मतलब ऐसी ये भाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं जो ट्रूली, जो सिर्फ बाबा से जुड़ी होती हैं, उसको बाबा ऐसे पूरा करते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि वो किस तरह कौन सी लीला करेंगे और हमारी वो विशेस को पूरा कर देते हैं। और ये सब कुछ करके बाबा ने इतने अच्छे से खुद से जोड़ लिया है। अब लाइफ में लगता है कि कुछ भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बाबा बैठे हैं, बाबा देखने वाले हैं और बाबा सब कुछ करेंगे और बाबा करते हैं। सिर्फ बाबा से जो चीज़ें सीखी हैं कि कभी किसी का गलत ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, किसी के साथ कभी बुरा ना करो। डोनेशन जो करने का बाबा बोलते, कोशिश करते हैं कि बाबा ने ये जो चीज़ें सिखाई हैं, कभी किसी का गलत नहीं करना, चैरिटी करो, अन्नदान करो, कि जो बाबा से सीखा है किसी हद तक थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि उसको कर पाएँ। बाबा ने जो हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल पाएँ। बाबा से जो कुछ मिला है, शायद उन चीज़ों को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना उनको बहुत मुश्किल है। उस प्यार को, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना कि आपको कि बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो बाबा ने की और अभी भी करते हैं। और जब भी शिरडी आते हैं बस यही बोलते हैं कि बाबा को मिलने जाना है। कभी ये मन में नहीं सोचा कि बाबा से ये चाहिए, बाबा से वो चाहिए। हमेशा ये सोच के आते हैं कि बाबा को मिलना है और बाबा आप मिलोगे। और हमेशा ऐसे हुआ है कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी एक्सपीरियंस से बाबा ने अपनी प्रेजेंस शो की है। हमेशा ये शो किया है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे मिलना है ना। हमेशा हर तरह से बाबा अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। बाबा ने जो हमें दो चीज़ें सिखाई हैं, श्रद्धा और सबूरी, इन्हीं के रास्ते पे हमेशा चलने का बाबा ने बहुत सारे रास्ता दिखाया है। हमें इसी पे चलना है। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, मैं तो बाबा को ये बोलती हूँ कि बाबा सूली पे भी आप लटका दोगे नहीं तो भी आपको नहीं छोड़ूंगी, आपसे जुड़ के रहना है। बाबा ने इतना प्यार दिया है। और आप सब डिवोटीज़ को मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि बाबा ने जो हमें ये रास्ता दिखाया है श्रद्धा और सबूरी का, हमें उसी रास्ते पे चलना है। और हमेशा जो ज़रूरतमंद है, किसी को हमारी ज़रूरत है, उसकी मदद करनी है। अपनी तरफ से हमने कभी किसी का गलत नहीं करना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करना। और फिर उसके बाद बाबा बैठे हैं, वो बाबा अपने आप सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक बार उनका हाथ पकड़ लिया है, अब वो बाबा कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको हमेशा बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना है, श्रद्धा और सबूरी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको विदा लेना चाहती हूँ। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।